बच्चे और माँ दोनों की जान को कितना ज़्यादा ख़तरा था। मुझे समझ नहीं आती कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी डॉक्टर या कोई लैब में बैठा है तो वो गलती कुताई कैसे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मैं जा रही हूँ अपनी मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शहजाद साहब ने कहा कि सबसे पहले मेडिसिन लेके आते हैं और बाद में बाकी काम करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो अपने लिए ना सही, कम से कम एक औरत को अपने शौहर के लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हमें ये बुखार होता है, नज़ला, ज़ुकाम, सर में दर्द, हमें इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही लापरवाही करनी चाहिए। फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए और हर महीने टेस्ट भी करवाने चाहिए। तो तैयारी करने के बाद जब मैंने देखा ना, तो मेरे पर्स पे काफ़ी ज़्यादा गट्टा मिट्टी था। तो मैंने कहा सबसे पहले इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो पर्स की तब ही मुझे ज़रूरत पेश आती है जब मैंने सिटी जाना होता है या फिर मेडिसिन लेने जाना होता है। आज बिलाल भी स्कूल नहीं गया था, तो बच्चों को भी हमने स्कूल से वापसी पे लेना था, क्योंकि बिलाल की तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमने कहा आप बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाएं और रेस्ट करें, दवाई वगैरह ले लें, तो फिर हम जब जाएंगे मेडिसिन लेने के लिए हम बच्चों को भी वापसी पे ले लेंगे। तैयारी करके जब मैं बाहर आई थी, इन फूलों को देख के मेरा दिल खुश हो गया और मेरा दिमाग भी एकदम से फ्रेश हो गया। मैं जैसे बाहर आती हूँ तो माशाल्लाह इतने प्यारे ये फूल लगते हैं और ये लगे ही रहते हैं, ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो रास्ते में मास्क पकड़ा, क्योंकि मास्क मेरे पास नहीं था। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो वो फिर लगा के जाते हैं। तो स्कूल हम पहुंच आए हैं और गार्ड ने आवाज़ लगाई अब्दुल हादी शहजाद और अब्दुल्ला शहजाद बाहर आ जाएं। तो बच्चों को तब तक बाहर नहीं आने देते जब तक उनके पेरेंट्स उनको लेने नहीं आते। तो जब अब्दुल्ला ने देखा, अब्दुल्ला इतना ज़्यादा खुश होया कि आज तो मम्मा भी साथ आई है हमें स्कूल से पिक करने के लिए। तो अब्दुल हादी को भी देख के इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि आज मम्मा आई हैं लेने के लिए। तो अब्दुल हादी कहते हैं कि मम्मा आज आप? मैंने कहा हाँ जी, आपके लिए ये एक सरप्राइज़ था। तो मैं बच्चों से पूछ रही थी आज स्कूल में कैसा दिन गुजरा। अब्दुल हादी बता रहा था कि मम्मा मेरे इतने सारे दोस्त हैं, दोस्तों के नाम बताए। अच्छा, ये जो कॉलेज है ना, ये सिटी से बिल्कुल हट कर है, दूर है, ट्रैफिक नहीं है, रोड भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और ना ही यहाँ पे ट्रैफिक का कोई मसला है, शोर शराबा है। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि बच्चों को आने जाने में कोई मसला नहीं होता। बच्चों को सभी को स्कूल से छुट्टी हो गई थी, कोई रिक्शे में जा रहा था, कोई वैगनों में जा रहा था। अभी जी मैं आ गई हूँ हस्पताल, यहाँ से मैंने रिपोर्ट करवाई, मेडिसिन वगैरह ली। तो मेडिसिन मैंने देखी, हाफ़ मैंने करवाई थी, पूरी तो नहीं करवाई। तो फिर मैं रिपोर्ट देखी कि रिपोर्ट में क्या कुछ आया है। पढ़नी तो नहीं आती, लेकिन मुझे डॉक्टर ने ही बता दिया था। चलो ये सरप्राइज़ है आपके लिए, इंशाल्लाह वक्त आने पे ही बताएंगे कि क्या था। तो वापसी पे बच्चों ने कहा कि हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो कहते थे हमने पिज़्ज़ा खाना है। मैंने कहा नहीं जी, कोई पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा वगैरह नहीं खाना जिससे नुकसान हो, क्योंकि माएँ जो है ना, वो बच्चों के लिए ऐसी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र रखती हैं, सोचती हैं। तो मैंने कहा वो चीज़ खाएं जिसका कोई नुकसान भी ना हो। तो बच्चों को हम वापसी पे लेके आए जी असल बन्नू बीफ पुलाव पे। मैंने कहा आज बच्चों को बीफ पुलाव खाते हैं। तो इसमें ये है कि तीखी मिर्च भी नहीं होती है और बिल्कुल भी तीखे नहीं होते हैं। यखनी पुलाव बना होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज एक तो मम्मा पापा हमें पिक करने आ गए और दूसरा ये है कि चले वापसी पे छुट्टी वक्त भूख भी लगी हुई है, हमें कुछ खाने के लिए भी मिल गया। तो मैं जब भी शहजाद साहब के साथ आती हूँ ना यहाँ पे सिटी में, तो मैंने ये कहना होता है कि बस बीफ पुलाव ही खिला दें, वही बेहतर है। तो यहाँ पे सब्ज़ी कहवा वगैरह, दूध पत्ती और चपली कबाब, शामी कबाब, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और बीफ पुलाव ज़्यादा हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा, माशाल्लाह बीफ पुलाव आ चुका है जी। और ये इतना मज़े का होता है ना, दिल करता है कि बंदा खाता ही रहे, पेट ही नहीं भरता, मतलब तीखे नहीं होते ना। तो बहुत ज़्यादा गर्म थे, क्योंकि पतीले में से अभी अभी निकाल के लेके आया था भाई। चावल गरम थे जैसे अब्दुल हादी ने चमची मुंह में डाली तो ना गरम थे। मैंने कहा कहीं मिर्चें तो नहीं ज़्यादा तेज़। अब्दुल्ला से पूछा, कहते नहीं बहुत मज़े के बने हुए हैं। तो मैंने कहा चले जी गर्मा गर्म ना खाएं, आप ठंडे करके खाएं। और पानी गिलास भी आ चुका था अब्दुल हादी को कुछ ज़्यादा ही गर्म लग रहे थे। तो मैंने इनके पापा से कहा कि सबसे पहले आप ठंडे करें, फिर बच्चों को खिलाएं। बच्चे आज बहुत ज़्यादा ही खुश थे
और ये ना समझिएगा कि मैं कोई इसकी प्रमोशन कर रही हूँ दुकान वालों की, या ये जो भाई जो भी पुलाव बनाता है, नहीं जी, बस वैसे ही मुझे पसंद है तो मैंने कहा चले जी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो बता ही दें कि असल बन्नू भी पुलाव ये हमारे सिटी दीपालपुर में पठानों का होटल है, बहुत ज़्यादा मशहूर है और इतने ज़्यादा मज़े के बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा भी पुलाव खा के तो फिर हम वापसी घर। ये बात तो ऐसे ही है कि इनका पुलाव जो है ना वो बहुत मज़ेदार होता है। मैं तो भाई अक्सर ही खाने आता हूँ, और कोई चीज़ मिले या ना मिले, पुलाव मिलता है बस। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਣਾ ਵਾ। अच्छा मैं पूछना सी भी किन्ने दी है खून की बोतल की लेंदे जे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, असी फिर आने आपको। अच्छा जी, हम ना अभी वापस आए हैं, मैं अपनी दवाई लेके अभी वापस आई हूँ। तो जैसे घर आई हूँ ना, एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई हमारे लिए। वो ये है कि मेरी सिस्टर को बेबी होने वाला है, तो उनको ना बहुत ज़्यादा वीकनेस है और डॉक्टर ने ये बताया कि आपको ना इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है, आपको ब्लड लगवाने की ज़रूरत है। तो वैसे तो ड्रिपें भी होती हैं, वो भी अगर लगाई जाए ना तो कहते हैं खून उससे ही पूरा हो जाता है ना, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है कि वो ड्रिपें वगैरह काम नहीं करेगी, आपको डायरेक्ट को खून की ज़रूरत है, खून लगेगा तब जाके मतलब डिलीवरी भी आपकी आसान होगी और उसके बाद जो है ना आपकी तबीयत भी तब ठीक होगी। पहले भी शायद मैंने आप लोगों को बताया हो कि बाजी का ना मतलब बेबी होने वाला था, उनका बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि बाजी की जान बच गई, बच्चा भी ठीक था। शायद किसी बच्चे की दुआ से अल्लाह पाक ने करम किया, बच्चे की सिदक से अल्लाह पाक ने करम किया कि अल्लाह पाक ने मेरी बाजी की ज़िंदगी बख्शी। और ये इतनी बड़ी परेशानी बन गई थी, फिर उनका ना ये वाला पता नहीं दायां के बायां बाजू टूट गया था, उस वजह से ना इतनी ज़्यादा बाजी को वीकनेस हो गई। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ ये तो मैं बता ही नहीं सकती। तो अभी जाके ना थोड़े से दिन रह गए उनकी डिलीवरी में, तो उन्होंने तबीयत चेक करवाई ना, डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस है, ताल आई है कि आप आएँ। तो ब्लड ग्रुप जो है ना वो किसी से मैच नहीं हो रहा था अस्पताल में भी। फिर हमारी तरफ कॉल आई, भाई ने हमारी तरफ कॉल किया किस तरह ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा, आप कोशिश करें वहाँ से शहजाद साहब अपने दोस्तों से पता करें या फिर आपकी फैमिली मैच होता है तो ठीक है। मेरा ब्लड ग्रुप जो है ना वो सिस्टर के साथ मैच होता है, लेकिन मेरी खुद की जो है ना वो सूरत हाल नहीं है कि मैं बाजी को ब्लड दूँ। मैं ना 5वीं क्लास में पढ़ती थी, तो तब मैंने बाजी को खून की बोतल दी थी इतनी थोड़ी उम्र में। तो अभी मैंने कहा मैं तो हाज़िर हूँ, लेकिन जो है ना वो मेरी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से मैं अपना तो ब्लड ग्रुप जो है मैच होने के बावजूद भी मैं खून नहीं दे सकती। शहजाद साहब का मैच नहीं होता, शहजाद साहब ने कहा मैं तो हाज़िर हूँ, क्या तो अभी मैं खून की बोतल दे दूँगा। तो लेकिन ये शुक्र है कि शहजाद साहब ने कॉल की है, इनके दोस्त हैं उनका जो है ना वो ए पॉजिटिव था ग्रुप, वो मैच हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी परेशानी जो हमारी ऑफ कैमरा थी, मैंने उनको यहाँ पे बुलाया, कहाँ पे आए, यहाँ पे वो मतलब मेरी दोस्त भी हैं, मुझसे बड़ी हैं, मेरी बहन भी हैं, तो ये चेक करेंगी, अगर आपको खून की ज़रूरत है तो लगाएंगी, नहीं तो ऐसे आपको जो है ना वो खून नहीं लगाया जाएगा। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने भी यही बात बताई कि आपको खून लगेगा। तो मेरी ना उनसे अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बस आप आ जाएं, सिस्टर भी काफ़ी परेशान है कि आपने बुलाया और आप आई नहीं है। मैंने कहा चले मैं और शहजाद साहब हमने तैयारी कर ली है जी। पहले उन्होंने ब्लड ग्रुप चेक किया है और उसके बाद पता चला है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो कितनी 7% आई है, 7% है, मतलब 7 HB 7 आई है। तो वो कह रहे थे कम से कम ज़्यादा नहीं ना, तो ये मतलब कि 10-12 होनी चाहिए, आखिरी मंथ चल रहा है ना, आखिरी बस थोड़े से दिन रह गए, थोड़े से दिन रहते हैं बेबी डिलीवरी होने में। वो कह रहे थे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 11 या 9 होनी चाहिए कम से कम। तो मतलब कि खाए पिए आप, और अभी टाइम भी कम है, ऊपर से फिर वो उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ जो एक्सीडेंट हुआ। और आपको पता है जब बेबी होने वाला हो तो औरत खुद बड़ी मुश्किल चलती है। अभी जल्दी चलते हैं, तो जो मेरा दोस्त है उसे लेते हैं हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका ब्लड जो है वो निकलवाते हैं और लगवाते हैं। शहजाद साहब चले गए तो मैं साथ नहीं गई हूँ, क्योंकि शहजाद साहब ने कहा कि मैंने ले जाना है अपने दोस्त को साथ, तो मैं उनको लेके जाऊँगा या फिर आपको लेके जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आप घर में रहें, हांडी रोटी करें, तो मैं उनको लेके जाता हूँ। वो खून जब दे लेंगे खून की बोतल तो उनको वापस घर भी फिर छोड़ना है।
तो जब उनको घर छोड़ने आऊँगा फिर मैं आपको लेके जाऊँगा। अम्मी जान ने भी साथ जाना था तो उन्होंने कहा बाइक पे मैं आपको भी लेके जाऊँ, फिर उनको भी लेके जाना था। तो हमने कहा चले हम आधी रोटी कर लेते हैं और आप जाए वहाँ पे, फिर जो है ना बात करते रहिएगा और खैरियत बताते रहिएगा। ये सालन बनाया है, आलू मटर और गाजरें। तो रोटियाँ बनाते हैं जी, फिर शहजाद सब लेने आएंगे, मैं और अम्मी जान हम जाएंगे और आप लोगों के साथ जो है ना अपडेट भी देते रहेंगे कि क्या सूरत हाल बनी। सुबह हो गई है जी। शहजाद साहब रात को काफ़ी लेट आए थे, तकरीबन 11-12 बजे। तो मैं नहीं जा सकी क्योंकि वहाँ पे ना एक परेशानी बन गई थी। जो सिस्टर साथ अपने खून की रिपोर्ट टेस्ट लेके आई थी ना, वो ठीक नहीं आए थे। जो शहजाद साहब यहाँ से दो भाई लेके गए थे, तो उन्होंने एक खून की बोतल दे दी थी। तो जब सिस्टर को लगाने लगे तो वो जो नर्स थी ना, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा फिर इस मरीज़ का खून टेस्ट कर लेती हूँ कि इनका कौन सा ग्रुप है। तो जब बाजी का दोबारा खून टेस्ट किया गया तो बाजी का वो ग्रुप ही नहीं आ रहा था। पहले जो खून टेस्ट किया हुआ था ना, टेस्ट की रिपोर्ट थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था बाजी का ग्रुप
AB पॉजिटिव लिखा हुआ था। तो बाजी का जब दोबारा नर्स ने चेक किया ना तो वो उस पे आ रहा था B पॉजिटिव। इतनी ज़्यादा परेशानी बन गई कि हम जो है ऊपर ये लिखा हुआ तो हमने फिर उसके मुताबिक ही अरेंज किया। 2 भाई जो शहजाद साहब लेके गए थे फिर उनका AB पॉजिटिव था, सिस्टर का आ रहा था B पॉजिटिव। इतनी ज़्यादा परेशानी बन गई कि अल्लाह पाक का शुक्र है ये खून लगा नहीं है। अगर वो चेक ना करती नर्स तो वो खून लग जाना था। ये तो उनके हम शुक्रगुजार हैं और उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया कि अपनी तसल्ली के लिए दफ़ा फिर चेक कर लिया। अब हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, हमारे जहन में भी यही था कि चले सिस्टर का यही है जो रिपोर्ट के ऊपर टेस्ट आए में AB पॉजिटिव ही है तो कि मैं देखती हूँ कौन सा ग्रुप है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है खून लगा नहीं तो आप लोगों को पता है कि इसमें बच्चे और माँ दोनों की जान को कितना ज़्यादा ख़तरा था। मुझे समझ नहीं आती कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी डॉक्टर या कोई लैब में बैठा है तो वो गलती कुताई कैसे कर लेते हैं। और उनको जो है ना ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आखिर ये जान का मामला है, किसी की ज़िंदगी का मामला है और 2 ज़िंदगियों का मामला था। और लेट हो गए फिर हमने कहा कि नहीं अभी बस ठीक है, जो होता है अल्लाह की तरफ से अच्छा ही होता है, देर होगी इसमें ही खैर है। तो फिर शहजाद साहब वापस लेके आ गए थे तो इन्होंने कहा कि आपके आने की ज़रूरत नहीं है। नर्स ने भी मुझसे बात की कि किश्वर आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि आपकी बहन की जान बच गई है, वरना कितना ज़्यादा मसला हो जाना था। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे सिस्टर को यहाँ पे बुलाया मेरे पास तो ये शुक्र करे कि ब्लड लगा नहीं है। तो जब एक दफ़ा परेशानी बन जाती है ना तो इंसान को ऐसा लगता है कि बस सारे दरवाज़ा ही बंद हो गए, परेशानी पे परेशानी आती ही जाती है। तो अभी हमने फिर से तैयारी कर ली है। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है डॉक्टर से, वो कह रही हैं कि अभी आप आ जाएं। खून जो आपकी बाजी का था ना वो मैंने अरेंज कर लिया है और जो पहले उस भाई का हमने खून की बोतल ली है ना वो मतलब किसी और को दे दी। रिश्तेदारों के जो इश्यूज़ होते हैं, परेशानियां होती हैं वो हम सोशल मीडिया पे ना ही शेयर करें और इस चीज़ को फिर जो है ना हमारे रिश्तेदार अच्छा भी नहीं समझते कि चले आप तो सोशल मीडिया पे आई हैं लेकिन हमारा जिक्र ना किया करें, हमारी लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस ना किया करें। बस कोशिश यही होती है। लेकिन अगर हमारे व्लॉग नहीं आते ना, रात को भी कॉल आई थी पूरे 5 बजे कॉल, वैसे तो हम 4 बजे 5 बजे ना हम उठ जाते हैं नमाज के लिए, लेकिन मैं सुबह सोई हुई थी तो कॉल आई, हमारा कल व्लॉग नहीं आया था। तो वो फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान कि क्या बना, कोई परेशानी, व्लॉग नहीं आया। फिर जब व्लॉग नहीं आता ना तो मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि पता नहीं खैरियत हो। तो इसलिए हम कहते हैं चलो जो हमारी रूटीन वाइज थोड़ा बहुत जो हम बता सकते हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली को आगाह कर सकते हैं कि हमारे व्लॉग नहीं बन पा रहा या फिर नहीं अपलोड हो रहा तो उसकी वजह क्या है। कल आप लोगों को पता कि मैं गई थी मेडिसिन लेने के लिए, मुझे नहीं पता था कि आगे इतनी बड़ी परेशानी सिस्टर की बन जाएगी। तो हम व्लॉग शुरू करते हैं ना तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमने व्लॉग में आगे क्या दिखाना है, क्या करना है, क्या टॉपिक है। यकीन माने हम व्लॉग शुरू करते हैं बिना सोचे समझे। ये तो कोई इंसान भी नहीं जानता कि 1 मिनट के बाद उसके साथ क्या होना है, क्या परेशानी आनी है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे और जो भी मरीज़ हैं जिसको जो भी मर्ज़ है अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। और मेरी सिस्टर के लिए आपने बहुत सारी दुआ करनी, काफ़ी परेशान है वो।